जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में पितृपक्ष में श्राद्ध क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है और ये कौन करता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। श्रद्धा से किया जाता है वो है श्राद्ध। मनुष्य के जीवन अनमोल है। जन्म से मृत्यु तक इंसान अन्य कई इंसानों से जुड़े होते हैं और उसमें से सबसे निकट के और आत्मा से जुड़े होते हैं माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य। अगर ऐसे लोगों की मृत्यु होती है पर हमारी श्रद्धा उनसे जुड़ी होती है तो उनकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले, उसके लिए अपने धर्म में श्राद्ध का महत्व है। कर्मकांड में और धार्मिक पुराणों में पितृ यज्ञ को महत्व दिया गया है। श्राद्ध पक्ष यानी पितृ पक्ष साल में एक बार आता है। भाद्रपद माह की पूर्णिमा से अमावस के 16 दिन तक हिंदू मान्यता के अनुसार पितृ श्राद्ध के है। अपने धर्म में पितरों को देवों का स्थान दिया गया है, इसलिए साल में कम से कम एक बार उनका पूजन करके उनको उनका हिस्सा दिया जाता है। श्राद्ध के इन दिनों में पितृ पृथ्वी पर आकर हमारी श्रद्धा को ग्रहण करते हैं, इसलिए इन दिनों पितृ तर्पण का भी महिमा है। कहते हैं जो जन्म लेता है उनका मृत्यु तो निश्चित है। अपने मृत्यु पा चुके सगे संबंधी अगर असंतुष्ट हो या मोक्ष की प्राप्ति के लिए इच्छुक हो या अपने कोई दोष कर्म से नाराज हो तो उनका श्राद्ध करके तर्पण करने से उनको मुक्ति मिलती है और वो संतुष्ट होते हैं। श्रद्धा से श्राद्ध करने से मनुष्य को सुख, शांति, संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भाद्रपद माह में श्राद्ध की विधि इस प्रकार है। बहुत लोग इन दिनों में अपने पितरों की तिथियों के दिन धर्म स्थान जाकर तर्पण करते हैं, लेकिन आम लोग जो घर पे पितृ श्राद्ध करते हैं उनको ये काम जरूर से करना चाहिए। श्राद्ध की तिथि को सूर्योदय के पहले उठकर स्नान करके जब तक पितृ का तर्पण ना करें तब तक कुछ भी अनाज नहीं खाना चाहिए। पितरों को भोजन अर्पण करना चाहिए, पीपल को पानी चढ़ाना चाहिए और पूजा विधि के लिए जो भी ब्राह्मणों को बुलाया गया है उनसे पूजा विधि करवानी चाहिए और अपने इष्ट देवता को आरती पूजा करने के बाद ही कोई अन्न ग्रहण करना चाहिए। पितृ को तर्पण करने के लिए आसन पे बैठकर तांबे के लोटे में जौ, तिल, चावल, गंगाजल, गाय का दूध, सफेद फूल और पानी डालना चाहिए और फिर वो पानी दोनों हाथ में लेकर 11 बार पितरों का नाम लेकर जल चढ़ाना चाहिए। इन दिनों घर की महिलाओं को नित्य काम से निवृत्त होकर खाना बनाना चाहिए और पितरों के लिए खीर भी बनानी चाहिए और वो खीर अग्नि में अर्पण करनी चाहिए। उसके बाद पंचबली मतलब कि देवता, गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के लिए भोजन अलग से निकालकर उन्हें अर्पण करना चाहिए। ब्राह्मणों को अपनी यथा के अनुसार दान देना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में हम खुद से भी पितृ यज्ञ कर सकते हैं और इस प्रकार पितरों का आशीर्वाद हम पे बना रहता है। श्राद्ध पक्ष का महत्व अथर्ववेद में बताया गया है। जब सूर्य कन्या राशि में रहता है तब हम पितरों को उनकी पसंद की चीजें अर्पण करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। यमस्मृति में बताया गया है कि इन 16 दिनों में पितरों की विशेष पूजा और दान करना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में भी श्राद्ध का महत्व दिया गया है। इन दिनों पितरों मृत्यु लोक में आकर अपने वंशज को देखने आते हैं और तर्पण ग्रहण करके वापस चले जाते हैं। तर्पण श्राद्ध कौन कर सकते हैं, किसको करनी चाहिए, उसकी माहिती विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण और गौतम धर्म सूत्र में दी गई है और इन पुराणों के अनुसार मृत व्यक्ति के पुत्र या पुत्री उनका श्राद्ध कर सकते हैं
और अगर पुत्र पुत्री ना हो तो पत्नी पिंडदान कर सकती है, और अगर वो भी ना हो तो भाई, भतीजा या मामा का बेटा भी श्राद्ध कर सकता है। अगर कोई कुंवारी कन्या मृत्यु हो चुकी हो तो उसके माता पिता या भाई के कुल के वंशज उनका श्राद्ध कर सकते हैं, और अगर कोई विवाहित हो तो ससुराल पक्ष के वंशज भी उनका श्राद्ध करके तर्पण कर सकते हैं। वैसे तो साल में जब पितरों की तिथि आती है उस दिन उनका तर्पण करते हैं, पर पितृपक्ष में श्राद्ध का महत्व ही कुछ और है। जब हमें मृत व्यक्ति की तिथि पता ना हो और पितरों हमसे तर्पण की आशा रखते हैं, तब अगर वो स्त्री हो तो श्राद्ध पक्ष की नवमी के दिन संकल्प करना चाहिए, और अगर कोई बालक हो तो द्वादशी के दिन पे और अन्य लोगों के लिए अमावस्या के दिन पे उनको याद करके तर्पण करना चाहिए। इसीलिए इसको सर्वपितृ अमावस्या के नाम पे भी जाना जाता है। ऐसे ही इन 16 दिनों में श्राद्ध से पितृ यज्ञ या पितृ तर्पण करने में आए तो मनुष्य को जीवन में सुख, शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और पितरों का आशीर्वाद उन पे सदा ही बना रहता है। एक बात मैं खुद से कहना चाहती हूँ, पृथ्वी पर माता पिता से विशेष कोई नहीं है। उन्हें पृथ्वी के देव भी कहा गया है, पर देखा जाता है कहीं माँ बाप घर छोड़कर उनको वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, और ऐसे माता पिता का श्राद्ध करके कोई आशीर्वाद नहीं मिलता। इसीलिए जीते जी ही उनकी सेवा करनी चाहिए, इससे पितृ भी खुश होते हैं। तो बोलो अपने अपने माता पिता की जय। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो में पितृपक्ष और श्राद्ध के लिए माहिती मिल चुकी होगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।